इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के तारीखी शाही किले के बाहर। अगर शाही किले की तारीख पर नज़र डाली जाए तो 1567 में ये किला मुग़ल बादशाह शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तामीर करवाया और उसके बाद ये किला कई मुग़ल बादशाहों का मस्कन रहा। इस किले की अगर अब बात की जाए तो ये किला लाहौर में सबसे ऊंची जगह पर तामीर करवाया गया था और वैसे तो इस किले को तामीर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मुग़ल बादशाह यहाँ पर अपनी एक क़याम गाह बना सकें, जहाँ से बैठकर वो पूरे लाहौर को कंट्रोल करें, उनका तख्त तो यहाँ पर और पूरे लाहौर पे हुकूमत करें। लेकिन इसके साथ साथ फ़ौजी मकासद के लिए भी इस किले को इस्तेमाल किया गया। मज़ीद हम इस किले के हवाले से आपको बताएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि इसमें क्या कुछ है और क्या इसकी मज़ीद तारीख़ रही है। का मरकजी दरवाज़ा जहाँ से आप एंटर होके अंदर की तरफ जा सकते हैं और किले को देख सकते हैं। किले में अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहें मौजूद हैं जो डिफरेंट मुग़ल बादशाहों के इस्तेमाल में रही। मुग़ल बादशाहों के अलावा सिख महाराजा रंजीत सिंह ने भी इसे अपनी क़यामगाह बनाया और इसकी हिस्ट्री इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसाजिद तो यहाँ पर मौजूद है ही, इसके साथ साथ यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी मौजूद है। तरीके से मैंने आपको बताया कि ये किला ना सिर्फ बादशाह की रिहाइशगाह होती थी बल्कि जंगी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये उस ज़माने की तोप हमें यहाँ पर नज़र आ रही है जो गालिबन 500 साल पुरानी हो सकती है, जब यहाँ पर मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर क़याम करते थे। और इस किले की जो हालत है वो हमें इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही और ये 550 साल पुराना है। तो 550 साल में इस कदीम इमारत की हालत कैसी हो सकती है आप समझ सकते हैं। 1980 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था यूनेस्को की जानिब से और इसको शालीमार बाग को एक साथ शामिल किया गया था। और इस तरफ अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको गुरुद्वारा नजर आएगा जो कि महाराजा रंजीत सिंह ने जब लाहौर पर कब्जा किया था, लाहौर पर उनकी हुकूमत की तो बनाया गया था। और इसी के साथ ही बादशाही मस्जिद आपको नजर आएगी। तो ये एक बेहतरीन नमूना है कि हिंदू और मुस्लिम जब बड़े सगीर एक साथ रहते थे तो किस तरीके का यहाँ पर माहौल हुआ करता था। अब इस वक्त जो आप मेरे अतराफ में इमारत देख रहे हैं वो शीश महल कहलाई जाती है। 1632 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसको इस किले में तामीर करवाया। इससे पहले जब अकबर ने इस किले को तामीर करवाया था तो यहाँ पे शाही रिहाइशगाह हुआ करती थी, लेकिन शाहजहां ने अपने दौर में इसको अगर हम कहें एक ऐसी जगह बना दिया जहां लोग या दीगर हुक्मरान सैर व तफरी के लिए आया करते थे। तो यहाँ पर ऐसे कई पवेलियंस बनाए गए, ऐसी कई जगहें बनाई गई, ऐसी कई इमारत बनाई गई जहाँ पर आकर मेहमानों को ठहराया जाता था। मगर शीश महल इसलिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए अहम था क्योंकि यहाँ पे बादशाह बैठकर अपनी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स किया करते थे। उन मेहमानों से जो बहुत खास होते थे उनसे मुलाकात करते थे और इसकी रसाई बहुत हद तक सिर्फ बादशाह की मलका को ही हुआ करती थी। 1632 में शीश महल की तामीर के बाद उस वक्त के लाहौर के गवर्नर वजीर खान ने 1645 में मुगल बादशाह शाहजहां के लिए एक और तफरीह की जगह बनवाई जिसे दीवाने खास का नाम दिया गया। यहाँ पर बादशाह के सिर्फ खास मेहमान ही आया करते थे और जितनी भी उस वक्त की तकारीब होती थी वो यहाँ पर की जाती थी। इस वक्त जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं इसका नाम है दीवाने आम, जो कि तामीर करवाई थी मुगल बादशाह शाहजहां ने और 1631 से 32 के दरमियान ये यहाँ पर कायम की गई थी। ये दीवाने आम इसलिए कहलाया जाता था क्योंकि यहाँ पे बादशाह का दरबार लगता था, यहाँ पे बादशाह का तख्त होता था, बादशाह के वजीर होते थे और बादशाह अवाम के मसले सुना करते थे। आज हम मौजूद थे लाहौर के शाही किले में और इसकी हिस्ट्री आपको बताई कि किस तरीके से बादशाह अकबर ने इसको तामीर करवाया, किस तरीके से यहाँ पर बाकी मुगल हुक्मरानों ने कयाम किया और किस तरीके से यहाँ पर सिखों की हुकूमत आई। महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पर
गुरुद्वारा तामीर करवाया और वो भी यहाँ पर रहे, उन्होंने भी यहाँ पर कयाम किया। अंग्रेज जब बड़े सगीर में आए तो अंग्रेजों ने भी यहाँ पर कयाम किया, वो भी यहाँ पर रहे। किले को थोड़ा सा उन्होंने तब्दील भी किया, लेकिन इस वक्त ये किला अपनी असली हालत में मौजूद है और पाकिस्तान के दिल लाहौर में मौजूद है जनाब। इस किले के हवाले से डिफरेंट हिस्ट्री हमें मिलती है। कहा यह जाता है कि ये 1567 में मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने तो बनवाया था, लेकिन इसकी जो असल तामीर हुई थी वो कच्ची तामीर थी, जो कि 1100 में की गई थी। 1200 में इसको फिर दोबारा तामीर किया गया था, फिर 1400 में इसको दोबारा तामीर किया गया था। लेकिन इस वक्त जो ये किला हमें नजर आ रहा है, ये वो किला है जो कि बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने बनवाया था और शाहजहां समेत जो जो हुक्मरान यहाँ पर आए उन्होंने इसमें अपने हिसाब से तब्दीलियां भी की, इसकी तज़ीर आराइश भी करवाई। तो इसी तरीके से लाहौर की हिस्ट्री हम आपको बताते रहेंगे। शाहज़ेब अली को मेटा न्यूज से दीजिएगा इजाजत। फी अमानिल्लाह।